मेरे प्यारे छात्रों, आज हम आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। भाई, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। सेकेंड टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। हमने आपसे कहा था कि इस पृथ्वी पर जो है बहुत अधिक संख्या में डाइवर्सिटीज हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जिसे हम नंगी आंख से नहीं देख पाते, कुछ जीव ऐसे हैं इतने बड़े हैं कि उसे देखने के लिए आंख तीरना पड़ता है। भाई, कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें कि क्लोरोफिल पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। तो अलग अलग तरह के जो जीव हमारे इस पूरे क्रिएचर्स में, डिफरेंट प्रकार के जो जीव हैं, उनका स्टडी करना बहुत ही कठिन था। वैज्ञानिकों ने सोचा भाई कि क्यों न इसे जो है कुछ समान कैरेक्टर वाले जीवों को एक ब्रांच में रख करके उसका अगर स्टडी किया जाए, जो कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम जो आसानी से जो इतने जो जीव हैं सबों का हम आसानी से अध्ययन कर पाएंगे। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सेल के स्ट्रक्चर को जब देखा गया भाई, तो उसमें से जो है पूरे जीव जगत को दो वर्गों में बांटा गया। और वो दो वर्ग था हमारा, एक था हमारा जो है प्लांट किंगडम, जिसके कि अगर सेल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसके सेल स्ट्रक्चर में जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट था। भाई, उसके आउटर जो है बाउंड्री वाल जो था सेल का, वो सेल वाल था। जबकि एनिमल्स में जो सेल का जो सो बाउंड्री वाल था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, जो कि प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है। भाई, जबकि प्लांट का जो सेल वाल था वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है। दूसरी बात कि प्लांट सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट था, इसलिए प्लांट जो थे वो ऑटोट्रॉफ्स थे। और किंग जो आपका एनिमल किंगडम है, जंतुओं का जो सेल देखा गया तो उसमें जो है क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट नहीं था, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट था। तो इस प्रकार से सेलुलर स्ट्रक्चर के आधार पर जीवों को जो है दो वर्गों में बांटा गया। एक प्लांट, जिसे हम लोग जो है प्लांट किंगडम कहेंगे, और दूसरा जो है एनिमल, जिसे हम लोग एनिमल किंगडम में स्टडी करेंगे। तो चलें भाई, हम लोग सबसे पहले आज जो चर्चा का विषय हमारा जो होगा वो होगा हमारा प्लांट किंगडम। तो ये प्लांट किंगडम जो है, ये प्लांट को जो है किंगडम को जो है दो वर्गों में बांटा गया। भाई, सबसे पहला जो वर्ग था वो था हमारा क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स और दूसरा था फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत ऐसे प्लांट को रखा गया जो कि बिल्कुल सीडलेस प्लांट था, जिसमें कि बीज नहीं पाया जाता था। और फेनरोगैम्स ऐसे प्लांट को रखा गया जिसमें कि सीडेड था, फ्लावरिंग प्लांट था, है ना, उसको रखा गया फेनरोगैम्स के अंतर्गत। बाद में जो है इस क्रिप्टोगैम्स को भी डिफरेंट वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें कि सीडलेस प्लांट और फ्लावरलेस प्लांट थे। इसको जो है तीन वर्गों में बांटा गया। भाई, पहला था थैलोफाइटा, दूसरा था ब्रायोफाइटा, और तीसरा था टेरिडोफाइटा। ये थैलोफाइटा जो कि बिल्कुल प्रिमिटिव प्लांट था, और ऐसा प्लांट जिसका कि बॉडी बिल्कुल थैलस था, रूट, स्टेम, लीफ में हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे। उससे थोड़ा एडवांस जो था हमारा ब्रायोफाइटा था, जिसमें कि जो है उसमें भी जो है रूट, लीफ और स्टेम जो है पूर्ण रूपेण डेवलप तो नहीं था, है ना, इसमें वैस्कुलर सिस्टम का अभाव था। लेकिन ये थैलोफाइटा से थोड़ा सा डेवलप था, और उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड हमारा टेरिडोफाइटा था, जिसमें कि वैस्कुलर सिस्टम जो है पाया जाता था। क्रिप्टोगैम्स और दूसरा जो ब्रांच था हमारा वो था हमारा फेनरोगैम्स। और फेनरोगैम्स जो था उसको जो है सीडेड प्लांट था। भाई, और सीडेड प्लांट में दो वर्गों में इसे बांटा गया। एक था हमारा जिम्नोस्पर्म, दूसरा था एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जो है ऐसे जो है पौधों को रखा गया जिसके अंदर सीड तो था, लेकिन वो सीड जो है कोटिंग के अंतर्गत नहीं था, उस पर कवरिंग नहीं था, है ना, उस जो है वो ओपन था। उसको कहा गया जिम्नोस्पर्म। और जिसमें कि सीड हमारा
कोटिंग के अंतर्गत अंदर था, यानी उस पर कवरिंग था, उसे रखा गया एंजियोस्पर्म में। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्रिप्टोगैम्स के थाइलोफाइटा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए हमारा थाइलोफाइटा। हमने कहा कि थाइलोफाइटा में देखो भाई, प्लांट के मुख्य जो पार्ट्स होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। लेकिन ये थाइलोफाइटा इतना प्रिमिटिव प्लांट था जिसमें कि हम ये पता ही नहीं कर पाते थे कि रूट किधर है, स्टेम किधर है, लीफ किधर है, बल्कि उसका जो बॉडी था वो बिल्कुल थाइलस था। थाइलस मीन्स ऐसा बॉडी जिसमें कि हम ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते थे कि इसका कौन सा भाग रूट है, कौन सा भाग स्टेम है और कौन सा भाग लीफ है। दूसरी बात कि इसमें जो वास्कुलर सिस्टम था, वास्कुलर सिस्टम कहने का मतलब क्या हो भाई, पदार्थों को जो है ट्रांसपोर्ट करने वाला जो सिस्टम था। जैसे वास्कुलर सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड फ्लोएम कैरी फूड एलिमेंट फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जाइलम जो है मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके पौधे के इन भागों में ले जाने का काम करता है, और जो है फ्लोएम पत्ती में बनने वाले भोज्य पदार्थ को पौधे के विभागों में पहुंचाने का काम करता है। तो दो जो है ट्रांसपोर्टेड टिश्यू कह सकते हैं, या वह टिश्यू जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट में, वो है जाइलम और फ्लोएम। लेकिन ये इतना प्रिमिटिव प्लांट था कि इसमें जो ये जो वास्कुलर टिश्यू था वो वेल डेवलप्ड नहीं था भाई, अब्सेंट था। इसमें वास्कुलर टिश्यू क्या था, बिल्कुल अब्सेंट था। थाइलोफाइटा का एग्जाम्पल हमारा जो है अलगी है, फंगी है ना। अब तो फंगी को नहीं रखा गया इसमें, क्योंकि फंगी के लिए जो अलग ब्रांच ही कर दिया गया है भाई, उसको हम अलग ब्रांच में ही पढ़ेंगे जब 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो अलगी को जो है फंगस को जो है हम अलग ही अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा एग्जाम्पल है थाइलोफाइटा का आपका अलगी, लाइकेन, ये सारी बातें। तो ये जो अलगी जो है, अलगी के बारे में अगर हम स्टडी करें तो भाई देखो, अलगी जो है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अलगी के बारे में अध्ययन करते हैं वो कहलाता है फाइकोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अलगी के बारे में स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगा, फाइकोलॉजी कहलाएगा, है ना। अलगी जो है अलग अलग प्रकार के कलर्स होते हैं इसमें भाई, जिसमें कि जो सबसे मुख्य कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है ना। और ग्रीन कलर होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण भी करता है। तो इसका कलर नॉर्मली क्या होगा भाई, ये ग्रीन होता है। और ग्रीन होने का कारण क्या है, जो ग्रीन कलरिंग पिगमेंट जो इसमें पाया जाता है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन कलर पिगमेंट है जो कि अलगी को हरा रंग प्रदान करता है। और ये क्लोरोफिल की उपस्थिति होने के कारण ही ये अलगी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। और चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये भोजन का निर्माण करते हैं भाई, इसीलिए इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है फोटोट्रॉप्स। ये क्या है, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं भाई। और ऐसे जीव जो फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उसको फोटोट्रॉप्स कहा जाता है। फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, खुद से भोजन का तैयार करना, ये कहलाता है फोटोट्रॉप्स। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो जीव भोजन का निर्माण करते हैं वो फोटोट्रॉप्स कहलाते हैं। और जब फोटोट्रॉप्स के द्वारा जब भोजन का निर्माण होता है भाई, तो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। और कार्बोहाइड्रेट को जो स्टोर करता है अलगी, वो स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, आपको मालूम होगा, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। जो कम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च है, और अलगी जो है स्टार्च के रूप में ही भोजन को जो है स्टोर करने का काम करता है। चूंकि अलगी एक प्लांट है और प्लांट का जो बाहरी आवरण होता है उसे सेल कहते हैं, उसे सेल वाल कहते हैं भाई। और सेल वाल जो बना हुआ होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। तो अन्य प्लांट के तरह भी अलगी का जो आउटर मेम्ब्रेन सेल वाल है वो सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज है क्या,
सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब आपस में पॉलीमराइज्ड हो जाते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो बना देगा क्या भाई, बनाएगा ये सेलुलोज। तो सेलुलोज जो है इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज होकर के सेलुलोज का निर्माण करते हैं। ये जो अलगी होता है भाई, ये सामान्यतः जो है जलीय भागों में पाया जाता है। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे एनिमल को कहा जाता है जो कि जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। तो अलगी का जो हैबिटेट है वो हो गया आपका आवास है, वो जलीय वातावरण में पाया जाने वाला होता है। और ये जो है इट एग्जिस्ट इन लाइकेन, ये लाइकेन के फॉर्म में भी पाया जाता है भाई। और लाइकेन जो होता है वो अलगी और फंगी का सिम्बायोंट होता है। सिम्बायोंट कहने का मतलब क्या होता है भाई, सिम्बायोंट कहने का मतलब होता है सहजीवी, है ना। तो ये किस तरह से जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, जरा सा उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करते हैं। तो देखो भाई, ये जो लाइकेन है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। कैसे, तो ये अलगी है और ये फंगस है। लाइकेन अलगी, चूंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है भाई, और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण अलगी जो है भोजन का निर्माण करता है। जबकि फंगस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो क्या करेगा, ये फंगस जो है आवास प्रदान करता है, शेल्टर प्रदान करता है, और ये अलगी जो है फूड प्रदान करता है। ठीक है, लाइकेन सिम्बायोंट हो गया किसका, अलगी और फंगी का। अलगी से ये भोजन की प्राप्ति करता है और फंगस से जो है आवास प्राप्त करता है। और इस तरह से ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ जो है जीवन यापन करते हैं। इसी को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, या इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि लाइकेन, है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है अलगी और फंगस के बीच। उसके बाद जो है अलगी जो है का रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो अलगी किस प्रकार का रिप्रोडक्शन करता है भाई, तो अलगी जो है नॉर्मली जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। क्योंकि इसमें अलगी में मैंने कहा कि सेक्स ऑर्गन का अभाव होता है, और जहाँ पर सेक्स ऑर्गन का अभाव होगा वहाँ पर सेक्सुअल प्रोडक्शन तो होगा नहीं। वहाँ पर क्या होगा भाई, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसको कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं भाई कि यदि जो है थैलस पार्ट से, रूट स्टेम या लीफ वाले भाग से, या यानी जो वेजिटेटिव पार्ट से अगर नए पौधे की उत्पत्ति होती है, तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है भाई। और साथ ही साथ इसमें जो है दूसरा जो होता है फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बॉडी का कोई भी पार्ट्स अगर ब्रेक कर जाता है तो छोटा पार्ट्स जो है वो फिर से जो है नए प्लांट का निर्माण करता है, और इसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। तो नॉर्मली जो अलगी में जो रिप्रोडक्शन होता है भाई, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। अलगी जो है का जो है यूज एंड सम इम्पोर्टेंट, अलगी का क्या यूज है भाई, अलगी किस किस कार्य में मदद करता है, तो अलगी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना इसका मेन काम है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के दौरान ये ऑक्सीजन को जो है रिलीज करने का काम करता है। ऑक्सीजन को भी रिलीज करेगा भाई, और यहाँ पर फूड स्टफ के रूप में भी हम जो है अलगी का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात जो है क्लोरेला एक ऐसा अलगी है, नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। क्लोरेला जो है एक ऐसा अलगी है जिसमें कि भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। तो क्लोरेला जो है एक प्रोटीन रिच अलगी होता है, और ये देख रहे हैं आप सलाद के रूप में भी हम क्लोरेला का, है ना, अल्फा का और लेमिनेरिया का, ये सब का उपयोग हम सलाद के रूप में भी करते हैं। अलगी डिफरेंट कलर्स के होते हैं भाई। जैसा कि मैंने कहा था कि ग्रीन कलर प्रोवाइड जो करता है, वो ग्रीन कलर जो अलगी होगा हमारा, है ना, वो जो है पाया जाता है क्लोरोफिल के कारण।
यहाँ पर जो है और जो उपयोग की बात अगर हम लोग करें तो अगर जो है का जो प्रोडक्शन होता है वो अलगी द्वारा होता है। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, और ये पूछा जाता है कि वह कौन सा अलगी है जिससे अगर तैयार किया जाता है। तो बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जेलेडियम और ग्लेसिलेरिया जो है ये जो अगर कुछ है तैयार करने वाला अलगी होता है भाई। अलगी जो है का उपयोग हम लोग जो है फर्टिलाइजर्स के रूप में भी करते हैं, उर्वरक के रूप में भी अलगी का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा अलगी उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो नॉस्टॉक और एनेवियना, ये देखो ये नॉस्टॉक है और एनेवियना है, और इस दोनों का जो प्रयोग किया जाता है वो फर्टिलाइज़र के रूप में किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है, और इसको कहा जाता है बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र किसको कहते हैं भाई? ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि जंतुओं से प्राप्त होता है उसको कहते हैं बायो फर्टिलाइज़र। ठीक है, जैसे और भी जो फर्टिलाइज़र होते हैं भाई, जैसे आपका जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होता है, पोटास फर्टिलाइज़र होता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र होता है, ये सब जो है केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं। और बायो फर्टिलाइज़र्स में हम लोग जो है जीवों का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि आपका ये नॉस्टॉक, एनेबियाना हो गया है ना, ये सब जो है माइक्रोहाइजा हो गया। तो ये सब जो है आप बायो फर्टिलाइज़र्स के रूप में इसका जो है उपयोग किया जाता है। अलगी अलग अलग कलर्स के भी पाए जाते हैं भाई, जैसा कि मैंने पहले कहा आपको कि ग्रीन कलर का जो अलगी है उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो अलगी है वो ग्रीन कलर वाला अलगी होता है भाई, जिसे हम लोग क्लोरोफाइसिया वर्ग में रखते हैं। और इस वर्ग के जो अलगी होते हैं उसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। याद रखना है कि क्लोरोफाइसिया वर्ग के जो अलगी होते हैं उसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है भाई? देखिए भाई, क्लोरोफिल 5 तरह के होते हैं। क्लोरोफिल 5 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। ये 5 प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं। लेकिन क्लोरोफिल ए जो है ये एक ऐसा क्लोरोफिल है जो सभी ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं। इसलिए क्लोरोफिल चूंकि सभी पौधे में पाया जाता है, इसलिए क्लोरोफिल ए को जो है यूनिवर्सल क्लोरोफिल कहा जाता है। इसे क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल क्लोरोफिल इसको कहा जाएगा, क्योंकि ये सभी पौधे में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा क्लोरोफाइसिया किंगडम का जो क्लास का जो भी क्लोरोफिल होगा, जो भी मतलब जो है अलगी होगा भाई, उसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाएगा। इसको ध्यान रखना है। क्लोरोफिल ए और बी जो है पाया जाता है क्लोरोफाइसिया में, जिसका कि कलर ग्रीन होता है। जैसे यहाँ पर वॉलवॉक्स देख रहे हैं, इसका कलर आपका ग्रीन नज़र आ रहा है। कारा जो है इसका भी कलर जो है आपका ग्रीन नज़र आ रहा है भाई। तो ये वॉलवॉक्स और कारा जो है ये एग्जाम्पल्स हो गया ग्रीन कलर्ड अलगी का। उसके बाद देखिए हमारा जो ब्राउन अलगी है, जो कि ब्राउन कलर होता है, और इसको बोलते हैं फियोफाइसिया। फियोफाइसिया देखते हैं, कलर देखने में आपको देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है भाई, यहाँ पर जो येलो कलर है ना, इसका येलो कलर वाला अलगी जो है क्लोरोफाइसिया है, किंगडम का होता है भाई। और यहाँ पर जो है इसमें जो है बी और सी ये क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है। ये याद रखना है कि जो हमारा येलो कलर का जो अलगी है, सॉरी ब्राउन कलर का जो हमारा अलगी है, उसमें कौन सा मतलब जो है क्लोरोफिल पाया जाएगा भाई? बी और सी पाया जाएगा। और ये लेमिनेरिया का जो है प्लांट को यहाँ पर दिखाया गया है। लेमिनेरिया का जो कलर होता है वो आपका जो है ये ब्राउन कलर का होता है भाई, और इसमें क्लोरोफिल बी और सी पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा अलगी है वो रेड कलर अलगी होता है भाई। आपने लाल सागर का नाम सुना होगा, है ना? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है भाई कि रेड सी, है ना, रेड सी, लाल सागर का रंग, पानी का रंग लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो लाल सागर का रंग लाल दिखाई पड़ता है इसी रेड अलगी के कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं रोडोफाइसिया के अंदर इसको रखा गया है। और इसमें जो है क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है भाई, है ना। और ये जो आप देख रहे हो ये है जेलेडियम, और ये जेलेडियम जो है रेड कलर का अलगी है, और इसी जेलेडियम के भरपूर मात्रा में पाए जाने के कारण लाल सागर का रंग लाल होता है। तो याद रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है
कि लाल सागर का रंग लाल जो होता है वो किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे कि रेड अलगी के कारण ही जो है इसका कलर जो है लाल होता है। तो ये हमने थाइलोफाइटा में देखा भाई, आपको अलगी के बारे में हमने बात किया और लाइकेन के बारे में बात किया। अब जो है दूसरा जो ब्रांच है ना क्रिप्टोगैम्स का, पहला था थाइलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो ब्रायोफाइटा जो होता है ये एम्फीबियंस कहलाते हैं भाई ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का इसे एम्फीबिया कहा जाता है। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है भाई, दैट ग्रो है ना बोथ रीजन इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, जो कि स्थलीय भागों में भी पाया जाता है और जो जलीय भागों में भी पाया जाता है। ऐसे जीव को एम्फीबियंस कहे जाते हैं भाई। और प्लांट किंगडम की अगर बात करें तो ये जो ब्रायोफाइटा है ना, ये जो प्लांट हैं इसको जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये जलीय भागों में भी पाए जाते हैं और स्थलीय भागों में भी पाए जाते हैं। देखो भाई, इट ग्रो इन ह्यूमिड एरिया, जहाँ पर कि नमी वाला जो भाग होता है वहाँ पर भी ये जो है पाया जाता है भाई। और इसका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ये भी थैलस होता है। इसमें भी रूट, स्टेम, लीफ जो है ये पूर्णतः जो डिफरेंशिएट नहीं होता, ये थैलस होता है। और इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये भी अपने भोजन का निर्माण खुद करता है। और जो जीव अपने भोजन का निर्माण खुद करता है वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसका भी बॉडी जो है थैलस होता है। वास्कुलर सिस्टम चाहे जाइलम हो या फ्लोएम हो का इसमें भी अभाव होता है भाई, इसलिए यहाँ पर जो है वास्कुलर सिस्टम आर एब्सेंट। लेकिन इसमें जो है सेक्स ऑर्गन जो है पाए जाते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको जो है आर्किगोनियम कहा, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम कहा जाता है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो आर्किगोनियम कहलाते हैं। तो सेक्स ऑर्गन का सेक्स में प्रेजेंट होगा भाई। और इसमें जो है वास्कुलर टिश्यू जो है नहीं पाया जाएगा, जाइलम फ्लोएम का अभाव होगा। दूसरा नंबर, ये फोटोट्रॉपिक नेचर को शो करेगा, ये अपना भोजन खुद तैयार करेगा, इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा है ना, बॉडी इसका थैलस होगा। और ये जलीय और स्थलीय दोनों वातावरण में पाए जाने वाला प्लांट्स है, इसीलिए इसको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस या एम्फीबियंस इसको कहा जाता है। इस बात को जो ध्यान रखेंगे भाई। मॉस और लीवर बर्ड जो आप जहाँ पर देख रहे हो, मॉस और लीवर बर्ड है ना, ये जो है ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है भाई। ब्रायोफाइटा में याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिससे कि हमने यहाँ पर दिखाने का भी प्रयास किया है भाई। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा है तो याद रखिएगा डॉसोनिया, जिसका कि फिगर हमने दिखाया थी कितना बड़ा बड़ा प्लांट है भाई। डॉसोनिया जो है ये लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा है। और स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा की अगर बात करें तो जुप्सिस जो है ये स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा होगा वो हमारा जो हो जाएगा डॉसोनिया और जो छोटा होगा वो जुप्सिस होगा। नेक्स्ट जो है अब हम लोग बात करते हैं है ना टेरिडोफाइटा के बारे में। पहला था थैलोफाइटा, दूसरा था थाइलोफाइटा, बिल्कुल प्रिमिटिव हुआ। उससे थोड़ा सा एडवांस हुआ हमारा ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा से भी मोर एडवांस है हमारा जो है वो टेरिडोफाइटा हो गया है ना। और इसको जो है ये सब याद रखना भाई कि कौन एम्फीबियंस का लाया जाते हैं प्लांट किंगडम का, किसको रेप्टाइल्स कहा जाता है प्लांट किंगडम का। तो ये जो हमारे टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इसको जो है प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स कहा जाता है। रेप्टाइल्स रेंगने वाला जीव है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है हम प्लांट्स को जो है ब्रायोफाइटा को रेप्टाइल्स कहेंगे है ना। और क्योंकि ये दोनों जगह पर जो है ये पाया जाएगा, प्लांट जो है लैंड में ही पाया जाएगा भाई, और जो है ग्रो ऑन लैंड, ये जो है पहला मतलब जो है पृथ्वी पर जो है उगने वाला जो प्लांट था वो प्लांट था हमारा टेरिडोफाइट्सा। और इसमें जड़, तना, पत्ती जितनी भी हैं है ना, रूट, स्टेम एंड लीफ, ये वेल डेवलप्ड था भाई। इसमें ये सब चीज़ है वेल डेवलप्ड था, रूट, स्टेम, लीफ आर वेल डेवलप्ड। और इसमें से पहला ये आया प्लांट जिसमें कि वास्कुलर टिश्यू जो है वेल डेवलप्ड हो गया।
यानी इसमें भी जाइलम फ्लोएम ये सब जो उपस्थित हो गया भाई, है ना। और ये जो है कह सकते हो कि पहला जो है पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला ऐसा प्लांट था जिसमें कि हम ये स्पष्ट रूप से उसके पार्ट्स को ये डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, जड़, तना, पत्ती, है ना, में इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते थे भाई। तो ये था हमारा टेरोफाइटा, जिसमें कि आपका फर्न है या जितने भी ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है वो सारे सजावटी जो भी प्लांट्स होते हैं, है ना, वो सब जो है टेरोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है भाई। और इसी प्रकार से जैसा कि मैंने यहाँ पर जो है, उसके बाद हमारा आता है फैंड्रोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स और फैंड्रोगैम्स दो वर्गों में हमने बांटा था भाई, है ना। तो प्लांट किंगडम को, जिसमें कि पहला हमने देखा क्रिप्टोगैम्स, उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरोफाइटा के बारे में चर्चा किया। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है फैंड्रोगैम्स। फैंड्रोगैम्स ऐसे प्लांट्स को कहेंगे जो कि सीडेड होगा या फ्लावरिंग प्लांट होगा, जिसमें कि फ्लावर उत्पन्न होंगे और फ्लावर के अंदर जो है सीड पाया जाएगा। ऐसे प्लांट्स को हम लोग जो है कहते हैं फैंड्रोगैम्स। और ये दो तरह के होते हैं भाई, एक होता है हमारा जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट को कहा जाता है भाई, है ना, जिसमें कि ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट होगा लेकिन ओवरी प्रेजेंट नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ओवरी से ही फल का निर्माण होता है और ओव्यूल जो है, देखो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऐसा जो है ये हमारा ओवरी है और यहाँ पर जो है हमारा ओव्यूल है, ये ओव्यूल है। तो ओव्यूल से जो है हमारे सीड का निर्माण होता है, ये सीड बनाता है, ये जो है हमारा बीज का निर्माण करता है। और ये जो ओवरी जो है, यहाँ से यहाँ तक जो ओवरी का जो पार्ट हुआ, ये जो है ये फ्रूट का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये ओवरी नहीं पाया जाता, ओव्यूल पाया जाता। इसका मतलब ये सीड के ऊपर जो है कोटिंग नहीं पाया जाता, और जिसमें सीड के ऊपर कोटिंग नहीं होगा, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं भाई। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए ओवरी इज एब्सेंट, इसमें ओवरी नहीं पाया जाएगा लेकिन ओव्यूल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसलिए इसमें सीड का तो निर्माण होगा लेकिन सीड के ऊपर जो कवरिंग होता है जो फ्रूट्स का, वो जो है इसमें नहीं पाया जाएगा। जिम्नोस्पर्म का जो स्टडी करते हैं भाई, विज्ञान की शाखा को हम लोग कहते हैं जिम्नोलॉजी। जिम्नोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का अध्ययन जिम्नोलॉजी कहलाता है। और फादर ऑफ जिम्नोलॉजी कहलाते हैं, है ना, चैम्बरलिन। चैम्बरलिन जिन्हें हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है आपको फिगर में भी, ये चैम्बरलिन्स हैं जिन्हें फादर ऑफ जिम्नोलॉजी कहा जाता है। और जिम्नोलॉजी में हम लोग जिम्नोस्पर्म का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी, अगर भारतीय जो है जिम्नोस्पर्म के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक के पिता की अगर हम बात करें तो वो हैं हमारे BD डोगरा साहब, जिन्हें कि फादर ऑफ जिम्नोलॉजी, इंडियन जिम्नोलॉजी कहा जाता है। अब देखो भाई, मैंने यहाँ पर कहा कि इसमें जो है ओव्यूल तो पाए जाते हैं, ओव्यूल से सीड्स का निर्माण होता है, ओवरी से फल का निर्माण होता है। चूँकि ओव्यूल पाया जाता है और ओवरी नहीं पाया जाता, इसलिए इसके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, इस पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। ये सीड कैसा होगा भाई, नेकेड सीड हो जाएगा। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये एवरग्रीन प्लांट होते हैं भाई, है ना, सदाबहार प्लांट्स ये होते हैं। ये जो है जिम्नोस्पर्म जो है वुडी प्लांट होते हैं, इससे अधिकांश जो है लकड़ी जो है हमें प्राप्त होता है भाई, है ना। और ये पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, बहुवार्षिक पौधे होते हैं, बहुत दिनों तक ये प्लांट्स जो है निवास करते हैं भाई। और ये जो है जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट्स कहने का मतलब ऐसा प्लांट्स जो कि मरुस्थलीय भागों में पाए जाते हैं। और इसमें जो एडेप्टेशन ये होता है कि इसका जो रूट होता है वो ज़मीन में बहुत गहराई तक जाता है भाई। साथ ही साथ जो है इसमें क्या होता है कि इसके जो लीफ होते हैं वो स्पाइन के रूप में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, या मतलब जो है इसके लीफ जो है फटे हुए होते हैं, है ना, ताकि जो है विंड या हवा के द्वारा ये प्लांट जो है गिर नहीं जाए। ये सारा एडेप्टेशन जो है इसमें पाया जाता है। ये इस उसके जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं और जीरोफाइटिक रीजन में
वाटर की जो है बहुत ही कमी होती है भाई, इसलिए ऐसे प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत कम मात्रा में नीड होता है वाटर का, नीड लेस वाटर, यानी इसको जो है बहुत कम मात्रा में वाटर की जो है आवश्यकता होती है। जिम्नोस्पर्म जो है को कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है। कहने का मतलब ये हुआ भाई कि टेरिडोफाइट्स में आपने क्या देखा, टेरिडोफाइट्स में आपने देखा कि रूट, स्टेम और लीफ तो था भाई, लेकिन उसके बाद है फ्लावर और फ्रूट्स का जो है निर्माण नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि फ्लावरिंग प्लांट ये है, और ये जो है सीडलेस जो है सीड भी इसमें पाया जाता है, लेकिन सीड पर जिस पर कोटिंग नहीं पाया जाता है ना। फ्रूट लेस हो जाएगा लेकिन आपका सीड जो है सीडेड प्लांट होगा। तो यहाँ पर जो है लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म के बारे में याद रखना भाई कि जो सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है वो है हमारा सिकोया। देखते हैं कितना लंबा लंबा ये प्लांट होता है भाई, सिकोया होता है। और जेमिया जो कि सबसे जो है स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। देखिए इसका पत्ती जो कटा हुआ है ना, इस प्रकार से फटा फटा होता है ताकि जो है ये हवा के झोंके से, हवा के थ्रू जो ये बेंड ना कर सके। यहाँ पर भी इसकी भी पत्तियाँ जो होती है वो चौड़ी चौड़ी ज़्यादा पत्तियाँ नहीं होती भाई। इसका जो रूट है बहुत नीचे तक जाता है ताकि पानी को जो है कि नमी को जो है ये एब्जॉर्व कर सके। अत्यधिक गहराई में भी अगर पानी हो, नमी हो तो उसको भी एब्जॉर्व कर सके। दूसरी बात ये होता है कि भाई इसमें जो है ट्रांसपिरेशन की क्रिया बहुत कम होती है, लेस ट्रांसपिरेशन, यानी पानी का जो लॉस होता है ना, वो जो है बहुत कम मात्रा में होता है भाई। इस प्रकार से जो है ये जो है एडेप्टेशन होता है जीरोफाइटिक एरिया में ग्रो करने के लिए इस प्लांट में। जिम्नोस्पर्म में जो है यहाँ पर जो है माइक्रोहाइजा जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है भाई। अब ये माइक्रोहाइजा के बारे में देखिए, ये जिम्नोस्पर्म और फंगस ये दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अब यहाँ पर फिगर में देखो दिखाया गया है कि ये हमारा फंगस है, ये फंगस है, और जो है ये हमारा जो है ये प्लांट जो है हमारा टेरिडोफाइट्स है, यानी सॉरी जिम्नोस्पर्म है। अब ये जिम्नोस्पर्म उसके बीच है क्या रिलेशनशिप है भाई, तो ये प्लांट को नमी चाहिए। ये क्या करता है, ये जो फंगस है, फंगस से जो है वाटर और नमी को जो है लेने का काम करता है और ले करके अपने भोजन का निर्माण करता है। और जो ये प्रोडक्ट बनाता है, कार्बोहाइड्रेट भोजन जो भी तैयार करता है, वो भोजन जो है फिर जो है उसी भोजन को जो है ये फंगस को जो है देता है। यानी बोथ आर बेनिफिटेड। इनको जो है इस प्लांट को जो कि जिम्नोस्पर्म है, इनको जो है इस फंगस के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स मिलता है और ये भोजन का निर्माण करने के बाद स्टार्च के रूप में जो भोजन तैयार होता है, उस स्टार्च के रूप में इस फंगस को जो है भोजन प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे से है लिंक्ड हैं भाई, इसीलिए इसको जो है हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशंस, है ना। फंगस क्या करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, और जिम्नोस्पर्म क्या करता है, उसको भोजन जो है स्टार्च के रूप में प्रोवाइड करता है ना। और ये फंगस कहाँ ग्रो करता है भाई, देखिए रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये इसके रूट पर जो है डेवलप करता है। यानी इसको जो आवास भी प्रदान कर दिया किसने, जिम्नोस्पर्म ने, यानी आवास भी दिया, भोजन भी दिया जिम्नोस्पर्म ने। और जिम्नोस्पर्म को उसके एवज में ये फंगस जो है वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। बोथ आर लिंक्ड टू ईच अदर, इसलिए इसको रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। उसके बाद जो है जिम्नोस्पर्म के बाद है हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होते हैं भाई, है ना, इसमें जो ओवरी और ओव्यूल दोनों वेल डेवलप्ड होते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट तो होते ही हैं भाई, लेकिन इसके जो सीड्स होते हैं, सीड्स के ऊपर जो है कोटिंग होता है। कोटिंग इसलिए होता है कि देखिए यहाँ पर जो है ओव्यूल से जो है यहाँ पर जो है सीड्स का निर्माण होता है, और ओवरी से जो है ये फ्रूट का निर्माण होता है। तो जो सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं, यानी सीड जो होते हैं वो कोटेड होते हैं, है ना। चाहे आप मैंगो को देखो, चाहे मतलब जो है टोमेटो को देखो, सीड अगर इसका यहाँ पर है तो इस पर जो ऊपर से कवरिंग जो है वो दिखाया गया है ना।
तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि जो है ये कोटेड सीड वाला प्लांट होता है भाई, और ये फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट जिसमें कि फ्लावर जो है वेल डेवलप्ड होगा, है ना, और इसमें सीड इनसाइड द फ्रूट, देखिए यहाँ पर जो सीड जो होगा वो फ्रूट के अंदर होगा, यानी कॉटेड मतलब जो कहेंगे कि यहाँ पर जो सीड होगा भाई। और यहाँ पर हमने बताया कि ओव्यूल से जो है सीड का फॉर्मेशन, ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन, और ओवरी और ओव्यूल दोनों चूँकि एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जो सीड जो है फ्लावर जो फ्रूट के अंदर जो है रहता है और ये कोटेड होता है भाई। जैसे लेमन हो गया, टोमेटो हुआ, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, है ना, और भी जिसमें कि सीड के ऊपर जो है आपका फ्रूट जो है वो कवर किए हुए रहता है, इसीलिए इसको जो हम लोग बोलते हैं सीडेड। यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म के बारे में आप याद रखना भाई कि जो लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म होता है वो यूकेलिप्टस है, और सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है वो ओफिया है। यूकेलिप्टस जो है सबसे लंबा, है ना, आपका जो एंजियोस्पर्म होता है भाई, और सबसे छोटा जो है वो ओफिया जो है होता है। उसके बाद है हमारा एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं भाई, एक होता है मोनोकोटिलिडन, दूसरा होता है डायकोटिलिडन। और ये जो मोनोकोटिलिडन और डायकोटिलिडन को डिवाइड किया गया है, ये जो सीड के जो बीज पत्र होते हैं, कोटिलिडन्स होते हैं, उसके आधार पर किया गया है। तो ऐसे मतलब जो है प्लांट्स जिसकी की सीड जो है एक ही यूनिट के होते हैं, यानी उसे हम दो भागों में नहीं बांट सकते, उसको कहा जाता है मोनोकोटिलिडन, यानी एक बीज पत्री। जैसे चावल को यहाँ पर दिखाया गया है भाई, चावल में एक ही दाना होता है, उसको बोलेंगे मोनोकोटिलिडन। उसी प्रकार से पाम ट्री हो गया, ऑर्चिड हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब जो है एक ही बीज पत्र वाले प्लांट्स हैं, इसलिए इसको कहेंगे मोनोकोटिलिडन। और जिसमें कि दो बीज पत्र हो, जैसे चना को अगर आप छीलोगे उसमें दो दाना पाया जाएगा, मूंग को अगर छीलोगे दो दाना पाया जाएगा भाई। तो इस प्रकार से जितने भी दलहन पौधे होते हैं वो सारे डायकोटिलिडन्स होते हैं, उसमें दो बीज पाए जाते हैं भाई। जैसे मैंगो को भी आपने देखा होगा, अगर उसके बीज को जो है गुठली को अगर हम ब्रेक करते हैं, अंदर में जो है इस प्रकार से दो बीज पत्र हमको मिलते हैं भाई। चना में, पी में, नट्स में, ये सब जो है जो प्लांट्स हैं इसमें जो है दो बीज पत्र पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डायकोटिलिडन। और इस प्रकार से जो है ये हमारा जो है प्लांट किंगडम जो यहाँ पर जो समाप्त होता है भाई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है चर्चा करेंगे एनिमल किंगडम्स के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।